अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा जानवर जिसमें कुछ ऐब हो तो कितना ऐब होना चाहिए तो कुर्बानी जायज़ है। आइए चंद इसकी मिसालें सुनते हैं। भेंगा जानवर यानी तिरछा देखने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह जिसकी नज़र तिहाई या उससे कमज़ोर हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। मामूली जुनून में यानी पागलपन हो लेकिन खुद से चर लेता हो, खा लेता हो चारा वगैरह, तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। ख़ारिश हो मगर फरबर मोटा हो यानी खुजलीदार जानवर हो लेकिन मोटा ताज़ा है तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। चक्की यानी भेड़ के पीछे जो चर्बी होती है और दुम या कान तिहाई या कम कटे हो तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। कान कुदरती तौर पर ही छोटे हों तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो तो भी इसकी कुर्बानी जायज़ है। इतना बूढ़ा हो कि बच्चा देने के काबिल ना हो तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। जिसे खस्सी किया गया हो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ है। गाय या ऊँटनी का एक थन खुश्क हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। दांत ना हो लेकिन चर सकता हो तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। ऐसा लंगड़ा जो चलने में टूटे हुए पाँव से मदद लेता हो है तो ऐब, लेकिन इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। पैदाइशी सींग ही ना हो तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। सींग टूटा हो लेकिन जड़ से नहीं टूटा हो तो भी जायज़ है। दुम्बा जिसकी चक्की कुदरती तौर पर छोटी हो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। दागा हुआ हो तो इसकी भी कुर्बानी